सन 1947 बंटवारे के दौर में अफरा तफरी के बीच कुछ हिस्से ऐसे थे जिन पर किसी की नज़र नहीं थी, न तो भारत की नज़र थी न ही पाकिस्तान की नज़र थी। और इनमें से एक था लक्षद्वीप, जो कि दोनों में से किसी के कब्जे में नहीं था। बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो कि भारत में मिल रही थी या फिर पाकिस्तान में मिल रही थी, लेकिन लक्षद्वीप किसी का हिस्सा नहीं था। और लक्षद्वीप पे कब्जे की ये कहानी है जो कि बड़ी ही दिलचस्प है। और ये एक ऐसा कब्जा था जिसमें न कोई झगड़ा हुआ न एक भी गोली चली। तो आइए सुनते हैं। सन 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय सभी रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में मिलने का प्रस्ताव रखा गया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सारी रियासतें भारत में मिल गई। बाद में सरदार पटेल ने इन तीनों रियासतों को भी भारत में मिलने पर मजबूर कर दिया। उनकी कोशिशों के कारण आज ये तीनों भारत का हिस्सा हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि लक्षद्वीप वो भारत में कैसे मिला। तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प इतिहास। हुआ ये था कि बंटवारे के समय लक्षद्वीप पर दोनों में से किसी भी देश का अधिकार नहीं था। न तो भारत का अधिकार था न ही पाकिस्तान का अधिकार था। अगस्त 1947 के आखिर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और अब तक भारत ने इस पर अपना दावा भी नहीं किया है, तो क्यों न इसे अपने अधिकार में लिया जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को दक्षिणी अरब सागर में एक बेस मिल जाएगा और जिसका इस्तेमाल भविष्य में वो सैन्य अड्डे के लिए भी कर सकता है और अरब सागर में उसका प्रभुत्व रहेगा, जिससे कि अरब सागर में उसका सामरिक महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वही सोच रहे थे जैसा कि लियाकत अली सोच रहे थे। हालांकि उस समय तक दोनों देशों के पास कंफ्यूजन की स्थिति थी, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि वहां पे किसी ने कब्जा किया है या नहीं किया है। इधर वल्लभ भाई पटेल इस नतीजे पे पहुंचे कि लक्षद्वीप को किसी भी हालत में पाकिस्तान के कब्जे में जाने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने त्रावणकोर के कलेक्टर को यह आदेश दिया कि वो तुरंत पुलिस टीम साथ ले जाएं और लक्षद्वीप पर भारतीय तिरंगा लहराएं, ताकि पता चले कि वो इलाका हमारा है, यानी कि भारत का है। त्रावणकोर के कलेक्टर ने भी अपने पूरे दल बल के साथ लक्षद्वीप पहुंचकर वहां पे तिरंगा झंडा लहरा दिया। इसके ठीक कुछ समय बाद पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक युद्धपोत वहां के लिए रवाना हुआ, लेकिन जब वो लक्षद्वीप पहुंचा तो भारतीय झंडा देखकर वो वापस लौट गया और तब से लेकर आज तक लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। पहले लक्षद्वीप को लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1956 में भारत सरकार ने यहाँ मौजूद सभी द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया और तब से लेकर आज तक इस द्वीप समूह का यही नाम है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।